मनीष कश्यप से ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की फॉन फॉलोइंग और जितने गरीब लोग हैं, जितने अपने स्टूडेंट लोग हैं, सब लोग जो है उनके साथ हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं। और तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के सीएम को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया कि एक आदमी को बिहार से उठा करके आप तमिलनाडु में ला करके मुकदमे लगा रहे हो, उसको बिहार जाने के लिए नहीं कह रहे हो। मनीष कश्यप ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, बिहार की स्कूल व्यवस्था, बिहार की जो फ्लाईओवर गिरा है उसके ऊपर स्टोरी की थी, और बिहार की जो स्थिति है, जो गड्ढे हैं खराब हैं, उसके ऊपर जो मनीष कश्यप ने सारा किया था, उसी के ऊपर ये मनीष कश्यप के साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। सर, बिहार से पत्रकार मनीष कश्यप जो है वो फिर एक बार बिहार लाए जा रहे हैं 12 जुलाई को, उसी मामले पर जिस पर अभी तक तमिलनाडु की पुलिस ने आने नहीं दिया था मनीष कश्यप को बिहार। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो आक्रोशित है जिस तरीके से पहले बिहार यानी कि मनीष कश्यप को नहीं आने दिया गया था बिहार। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी थोड़े से बौखला गए हैं और नीतीश कुमार जी को बौखलाना नहीं चाहिए। एक पत्रकार है, अगर उसने कोई गलती की है, पहली बात तो उसने कोई गलती नहीं की, अगर एक गलती से कोई न्यूज़ चल भी गई है तो नीतीश कुमार जी को एक बड़ा दिल कर करके, एक बच्चा समझ करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री होता है तो वो पूरे देश का बिहार का मुख्यमंत्री होता है, एक सूबे का मुख्यमंत्री होता है, और इतनी बड़ी सज़ा उसको नहीं मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ सारा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार की सुरक्षा व्यवस्था, बिहार की स्कूल व्यवस्था, बिहार की जो फ्लाईओवर गिरा है उसके ऊपर स्टोरी की थी, और बिहार की जो स्थिति है, जो गड्ढे हैं खराब हैं, उसके ऊपर जो मनीष कश्यप ने सारा किया था, उसी के ऊपर ये मनीष कश्यप के साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। अगर अन्यथा मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा, और साथ ही हमारी जितनी भी बिहार की विपक्ष की पार्टी है, सुशील मोदी साहब इस मामले में हस्तक्षेप करें और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें ताकि मनीष कश्यप को छोड़ा जाए। सर, लगातार सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर बात नहीं कर रही है बिहार सरकार, और 12 तारीख को अगर मनीष कश्यप आ रहे हैं तो बिहार की जनता में आक्रोश है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, वो तो होगा क्योंकि मनीष कश्यप एक नौजवानों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, और वो आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, और उसी आवाज़ के कारण आज उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं, नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं, स्टूडेंटों की आवाज़ उठाते हैं, बिहार की और बिहार के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज मनीष कश्यप को, अगर काश वो तेजस्वी जी को फेवर में दिखाते, नीतीश कुमार जी को फेवर में दिखाते, और जो जितना झूठ था उसको झूठ नहीं बोल के सच बोलना उनको भारी पड़ा है, और सच की सज़ा तो हमेशा मिलती है। वो मनीष कश्यप को सच की सज़ा मिल रही है। सर, दो सवाल है, एक तरफ मनीष कश्यप के बारे में जो है वो बिहार सरकार बात नहीं कर रही है, वहीं तीसरी तरफ ये भी है कि अगर नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, बिहार की जनता पहले से ही आक्रोश में है इस पूरे मामले को लेकर, तो जिस तरीके से चुप्पी साध कर बैठे हैं नीतीश कुमार, क्या इस पूरे मामले पर बिहार की जनता भरोसा कर पाएगी मुख्यमंत्री पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी, अगर आप मनीष कश्यप की जगह चुनाव मैदान में खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल से शायद आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। और रही विपक्ष को इकट्ठा करने की बात, तो मैं मोहम्मद शकील सैफ़ी आपसे चैलेंज के माध्यम से कह रहा हूं कि 2024 में किसी का बाप हिंदुस्तान में तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। और तो और मैं बताना चाहता हूं कि खुद नीतीश कुमार जी, आपको भी बीजेपी की शरण में आना होगा, क्योंकि कब लालू जी आपको विपक्ष की आपकी टांग खींच ले, अपना समर्थन वापस ले ले, क्योंकि महाराष्ट्र की तरह आपके साथ भी खेला हो सकता है। महाराष्ट्र की तरह खेला होने की बात पर भी सर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार और अन्य पार्टियों का कहना है कि 2024 में चुनावों की हताशा की वजह से बीजेपी के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, हताशा नहीं है, क्योंकि हताशा तो तब होती है जब अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 300 प्लस, मैं कहता हूं कहीं 400 सीटें ही ना आ जाए मोदी जी की लहर में, क्योंकि देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी जी ने अपना नाम किया है। और एक आप बता दूं, आपके दिमाग से ये बात निकाल दो, पहली बात तो आप में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? आप में कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है ही नहीं। तो मोदी जी से बढ़िया इस देश को कोई कैंडिडेट नहीं मिल सकता है। और हम जो 2024 में 9 साल हमारे मोदी जी ने कार्य किए,
उन कार्यों को लेकर के हम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में, पूरे देश में पसमानदा समाज के लोग, हम सैफी समाज के लोग ये घर घर जाकर के मुसलमानों को समझा रहे हैं। और मुसलमान आज समझ चुका है कि ना तो नीतीश कुमार जी, अभी हमने सहारनपुर में मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें नीतीश कुमार जी की फ़ोटो दिखाई जा रही थी मुसलमानों को, उसमें नीतीश कुमार जी को मुसलमानों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया कि ये कौन है। आज आप नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो किसी अंधे को भी दिखाओगे, उसको चश्मे लगाने की जरूरत नहीं, आंखें लगाने की जरूरत नहीं, वो फ़ोटो पकड़ के ही बता देगा कि ये फ़ोटो नरेंद्र मोदी की और देशभक्त प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो है। और मुस्लिम समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी हितैषी हैं मुसलमानों के और हमारे पसमानदा समाज के, और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह भाषण दे रहे हैं, जिस तरह स्पीच दे रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि पसमानदा समाज को आज तक किसी ने किसी भी पद पर नहीं रखा, किसी भी ऊंचाई पर नहीं रखा। आप पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ है जिसने पसमानदा समाज की सोची है और मुस्लिम समाज की सोची है। इसीलिए जो और राजनीतिक दल हैं, नीतीश कुमार जी जैसे, उनको जलन हो रही है और हताशा हाथ लग रही है, क्योंकि इस समय मुसलमान अपना सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा दोस्त नरेंद्र मोदी को मानता है। सर, इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार के जिन मुद्दों को भी अभी तक मनीष कश्यप के द्वारा उठाया गया था, चाहे फिर वो 1700 करोड़ रुपए का पुल हो जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में गिरा है, उसको लेकर भी मनीष कश्यप की तरफ से रिपोर्ट बनाई गई थी और कहीं ना कहीं नौकरियों को लेकर भी सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था। और आज वही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के जो वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं कि एक तरफ सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि 10 लाख नौकरियां जो हैं वो युवाओं को दी जाएंगी और जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। देखिए, एक मंत्री तो नीतीश जी की सरकार में ऐसे हैं कि जिनके वालिद साहब ने नौकरियों की जगह ज़मीनें लिखवाई थी अपने नाम। तो नीतीश जी, पहले आप अपनी नीति संभालिए, अपने भ्रष्टाचारियों को संभालिए। और इस समय बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आपको भी मोदी जी की शरण में आना होगा और मोदी जी को अपना देश का प्रधानमंत्री आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो मोदी जी सबके बाप हैं और सबके बाप मोदी जी रहेंगे। और मोदी जी ही देश के 2024 में देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनकर के आएंगे। नीतीश कुमार जी, आप मनीष कश्यप से इतना मत डरिए। मनीष कश्यप के लिए मैं कहना चाहता हूं सभी समर्थकों से कि अगर उसके लिए लॉयर करना हो, अगर उसके लिए मदद करनी हो, मनीष कश्यप के लिए मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी शकील सैफी चेयरमैन उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, लॉयर करने के लिए तैयार हूँ। और अगर उसका मुकदमा भी लड़ना पड़े तो मैं मनीष कश्यप के लिए मुकदमा भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। नीतीश कुमार जी से फाइट करनी होगी तो मैं मनीष कश्यप के लिए बिहार की जनता से कहूँगा कि आओ मेरा साथ दो। मैं मनीष कश्यप के लिए लॉयर भी करूँगा, मनीष कश्यप के लिए केस भी लड़ूंगा। मनीष कश्यप की लड़ाई को मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी ले जाना होगा मैं लेकर के जाऊँगा। सर, जिस तरीके से पुराने मामले मनीष कश्यप को लेकर खोले जा रहे हैं और इसी को लेकर आज जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप से डर चुकी हैं आज सरकारें, चाहे फिर वो तमिलनाडु की सरकार हो या बिहार की, और इसीलिए पुराने मुद्दे खोजे जा रहे हैं, पुराने केसेस ढूंढे जा रहे हैं मनीष कश्यप के खिलाफ। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि बिहार की जनता की समस्याओं को देखा जाए, पर पुलिस पुराने मामले छानने में आसानी से जुटी हुई है। देखिए, मनीष कश्यप से ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की फ़ोन फॉलोइंग और जितने गरीब लोग हैं, जितने अपने स्टूडेंट लोग हैं, सब लोग जो है उनके साथ हैं और हम लोग भी उनके साथ हैं। और तमिलनाडु की सरकार और तमिलनाडु के सीएम को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया कि एक आदमी को बिहार से उठा करके आप तमिलनाडु में ला करके मुकदमे लगा रहे हो, उसको बिहार जाने के लिए नहीं कह रहे हो। और आपको जो है मतलब नीतीश जी मतलब बहुत बड़ा इसका भुगतान भरना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता आपको नकारेगी, आपको लोकसभा में हार देगी और आपकी विधानसभा में भी बहुत बड़ी हार होगी।